डीटीएच एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक सेटअप बॉक्स है, इसके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम है। इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर शॉर्ट आने की एक प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व कर दी है मैंने। तो कैसे सॉल्व की है उसको मैं बताऊँगा। इसी के साथ में यहाँ पे कितना सप्लाई आ रही है, 27 वोल्ट। अगर ऐसे सेट डीटीएच सेट के अंदर अगर आपको यहाँ पे हाथ लगाने पर शॉर्ट आ रहा है तो उसका कैसे सॉल्व आउट करोगे। साथ में अगर ऐसा सेट के अंदर सिग्नल आपके बार बार टीवी पे सिग्नल बिग सिग्नल की प्रॉब्लम है इस सेटअप बॉक्स के अंदर, तो आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे वो आपको बेसिक में जानकारी दे देता हूँ, ताकि आप नए टेक्नीशियन है वो इस बात को समझ सके। सबसे पहले तो आपको पावर सप्लाई देखनी है, पावर सप्लाई आपकी प्रॉपर काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर प्रॉपर काम नहीं करेगी तो भी आपको ये वीक सिग्नल की प्रॉब्लम होगी। इसी के साथ में अगर इसके अंदर अगर इस बॉडी के अंदर शॉर्ट आ रहा है तो आप पहले उस शॉर्ट को देख लीजिए, ताकि क्या कि हमारे ये शॉर्टिंग का एक बड़ा इशू होता है। ये पावर सप्लाई है, इसी के अंदर यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है। यहाँ देखिए, ये दोनों साइड को जॉइंट करता है। ये सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में यहाँ पीएफ लगा हुआ है। इस पीएफ की वजह से आपकी इसकी लीकेज आती है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट लगता है हल्का सा। किसी को ज़्यादा आता है, लेकिन हल्का सा आता है, आपको ज़रा महसूस होगी। तो आप यहाँ आपका ये पीएफ है, पीएफ चेंज कर लीजिए। ये 1K का पीएफ है, 102 का पीएफ और 1K के अंदर वैल्यू है इसकी। आप चेंज करके इसका समस्या का समाधान कर सकते हो। कि आपके पास में तो भी आ रहा तो आप पीएफ को कट भी कर सकते हो, तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपको झटका बिल्कुल नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में पावर सप्लाई, अगर आपके वीक सिग्नल की प्रॉब्लम है तो पावर सप्लाई को आपके कंप्लीट देखना पड़ेगा। 3.3 वोल्ट प्रॉपर मिलेंगे तो आपको वीक सिग्नल का इशू नहीं होगा। अगर मान लो कि आपने पावर सप्लाई भी नहीं डाल दी है तो भी वीक सिग्नल है, तो आपको डीटीएच कार्ड को देखना पड़ेगा। डीटीएच कार्ड के अंदर कहीं कहीं प्रॉब्लम है, तो इस डीटीएच कार्ड के अंदर ये फिल्टर दोनों खुले हुए तो नहीं है, इसको भी चेक कर लेना। साथ में यहाँ पे जो 5 वोल्ट के ऊपर फिल्टर लगा हुआ है वो भी खुला हुआ हो तो भी ये वीक सिग्नल की प्रॉब्लम आती है, या बंद चालू होने की प्रॉब्लम आती है। ये फिल्टर खराब होने की वजह से भी आती है। ये भी कई बार आपको फिल्टर खराब मिलेगा। ये नहीं, ये 330 वोल्ट की सप्लाई पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये भी खराब हो जाता है तो भी आपको बंद चालू होने की भी प्रॉब्लम रहेगी। और वीक सिग्नल की प्रॉब्लम इसी के कारण से होती है। अगर सेट आपका बंद चालू हो रहा है तो यहाँ पे देखो 5 वोल्ट की, इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर देखो 5 वोल्ट की सप्लाई से 3.3 की सप्लाई बनी हुई है, तो इस सेट के अंदर भी नहीं बनी हुई है। सीधा 5 वोल्ट की सप्लाई है और 3.3 की डायरेक्ट ही दी हुई है। तो यहाँ पे डबल 2 डायोड लगे होते हैं सीरीज के अंदर, उस डायोड को नया डाल देना है आपको, तो वो प्रॉब्लम भी बंद हो जाएगी। क्यों, वो ज़्यादा हीट होने के कारण से या तो उसकी पिंटें छूट जाती है, यहाँ से आपको पिंटें भी छूट जाएगी तो भी प्रॉब्लम करेगा। इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे देखो ये लगी हुई है, यहाँ से पिंटें छूट जाती है डायोड की तो भी प्रॉब्लम करेगा। तो आपको 3.3 की पावर सप्लाई प्रॉपर आपको बनानी है, तभी आपका ये काम सॉल्यूशन हो जाएगा। अब रही इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्ट आने का, वो मैं आपको रीज़न बता दिया किस कारण से आती है। अब रही वीक सिग्नल की। वीक सिग्नल के अंदर आपको इस सेट को पूरा चेक करना है, कहीं वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो रेगुलेटिंग ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये 1.8 सप्लाई आउटपुट करेगा, 3.3 इनपुट होगी और 1.8 सप्लाई आउटपुट करेगा। ये कहाँ लगा हुआ है ये देखिए, ऐसा कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कार्ड है। ये बहुत पुराने टाइम में पहले आता था, अब तो नहीं आता है, बहुत कम सेटों के अंदर देखने को मिलता है ऐसा कार्ड प्रॉपर और बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ में देखो ये वोल्टेज की डिटेल लिखी हुई है। इसके साथ में जो सॉफ्टवेयर इनपुट करने का ये सॉफ्टवेयर की पिने हैं, ये सॉफ्टवेयर भी आपका लोगों ने ये सब चेंज कर सकते हो इसके मापर। इसका मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि लोगों का कैसे चेंज किया जाता है, वो भी मैं बता दूंगा एक बार।
यहाँ पे सप्लाई की पूरी डिटेल लिखी हुई है। इसी के साथ में इसके अंदर भी यहाँ पे देखो वीक सिग्नल आता है, तो यहाँ पे एक फिल्टर लगा होता है। यहाँ देखिए यहाँ से निकल गया है। ये वीक सिग्नल के मेन कारण होता है। अगर वीक सिग्नल आपको ज़्यादा आ रहा है तो इसको ज़रूर चेंज कर ले, आपकी वीक सिग्नल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं अलग अलग पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। वीक सिग्नल की ज़्यादा किक के अंदर प्रॉब्लम है तो आपको इस बात को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे ना तो ये 470 10 वोल्ट है, ऐसा कुछ फिल्टर लगा आता है कैपेसिटर, तो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास में ऐसा कार्ड है तो ऐसे कार्ड के अंदर क्या करोगे आप, ऐसे कार्ड के अंदर एक ही फिल्टर लगा होता है। ये 100 यू 35 वोल्ट है। तो ये क्या कि ये इसकी जो सप्लाई LMB की सप्लाई है 13 और 18 वोल्ट ये आउटपुट करता है। ये इसी लाइन पे लगा हुआ है। इसका प्रॉब्लम आता है, साथ में ये भी फिल्टर आपको प्रॉब्लम करेगा, तो इसको भी चेंज कर लेना। सबसे ज़्यादा ये फिल्टर अगर फूल जाएंगे ना तो ये सेट ज़्यादा ख़राब होता है। इसकी IC देखो ना इतनी छोटी सी है। पहले की जो सेट के अंदर IC का सेट ऐसा था, अब देखिए कार्डों के अंदर कितने टाइम के बाद में ये सब डिफरेंस आने लगा है। आपने पहले DTS के कार्ड देखोगे तो स्टेंजा करके कंपनी आती थी, स्टेंजा, बीटल, ये बड़े कार्ड आते थे। उसके अंदर पूरी फंक्शनिंग, उस टाइम उसकी प्राइस भी ज़्यादा थी, अब प्राइस कम हो गई है। तो ऐसे सेटों के अंदर भी आपको यहाँ से फिल्टर चेंज कर लेना है, और इनके तो आपको फिल्टर ही देखना है। दूसरा आपको कोई इशू है, ये फिर IC का इशू है तो आप ये चेंज कर सकते हो। इतना प्रोसीजर करोगे इनसे बेहतर तो आप नया किट डाल दो। इतना क्योंकि माथापच्ची करना ये नहीं, इतना पैसों का तो ये सेट नहीं होता है, और इतना दिमाग लगाना कोई फालतू की बात है। क्योंकि आप अगर आपको सेट को चालू ही करना है तो बात अलग है, लेकिन इतना माथापच्ची करने का कोई मतलब नहीं है कि ऐसे कार्डों के अंदर रिपेयर करें। हम लोग ऐसे कार्डों को रिपेयर बहुत ही कम करते हैं। इस टाइप के कार्ड है तो हम लोग रिपेयर कर लेते हैं, इस टाइप के कार्ड है तो हम लोग रिपेयर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी का ठीक है। और इसी का ऐसे कार्ड लगा हुआ है तो आपको यहाँ फिल्टर मिलेगा, ये फिल्टर चेंज कर लीजिए। साथ में ये फिल्टर को भी देखना है आपको कि ये फिल्टर कहीं फूले हुए नहीं है। इसी के साथ में शॉर्ट आने का कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ से PF है, ये PF लीकेज होने की वजह से आपको शॉर्टिंग देखने को मिलती है। ये सभी पावर सप्लाई के अंदर ऐसा एक PF मिलेगा आपको। ये देखिए, ये सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में लगा होता है, टीवी के अंदर भी लगा होता है। सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच में लगा होता है। ये लीकेज होने के कारण से आपको यहाँ पे बॉडी के वो शॉर्ट देखने को मिलता है। साथ ही आप इतने टाइम हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः आपको खूब खूब आभार।